हसन, ये आपका जो है वो आउटडोर सारा जो इक्विपमेंट्स और टूल्स लगे हुए हैं, ये जो आपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, ये किस चीज़ के लिए हैं? व्यूअर्स को ये भी बताएं कि कौन कौन से टूल्स ऐसे हैं, इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो यूज़ होते हैं। और मुझे तो बड़े जदीद ये जो मॉडर्न दौर के इक्विपमेंट्स हैं जो टेक्नोलॉजी से लेस हैं, क्या हैं ये? बिल्कुल, अभी आपने सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल विज़िट किया, उसके बाद ये हमारे स्टॉल्स हैं बेसिकली, और ये स्टॉल्स हमने लगाए हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता भी रहूँ। जितने इमरजेंसी के कंपोनेंट्स रेस्क्यू 1122 सिंध राइट नाउ अभी सूबे सिंध में डील कर रहा है, उतने स्टॉल्स आपको यहाँ मिलेंगे। हमारे पास अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू, हमारे पास फायर रेस्क्यू, हमारे पास एम्बुलेटरी कंपोनेंट, और इसके अलावा वाटर रेस्क्यू के स्टॉल्स यहाँ पे आपको मैं डिस्प्ले कराऊंगा, जिसमें आप वो वेल इक्विप्ड टूल्स, इक्विपमेंट, एसेसरीज़ देखेंगे जो हम एक रिस्पेक्टिव सर्टेन इमरजेंसी को डील करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो राइट नाउ अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का टूल है। पीछे अगर बैकग्राउंड में आपके कैमरामैन दिखाएं तो ये तमाम कंपोनेंट को डील करने के लिए स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स हमने डिज़ाइन करवाई हैं। ठीक है, ये कस्टमाइज हैं। एक टर्म यूज़ की जाती है स्नॉर्कल, ये क्या कहलाती है वैन? ये DRV कहलाएगी, डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल, यानी वेरी गुड। किस्म के डिजास्टर में आप देख रहे हैं इतने ज़्यादा इंफॉर्मेटिव यहाँ पर जो लोग हैं कि एक एक टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करना, उसको एलेबरेट करना और वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। ये सबसे मेरे लिए हैरान कुन बात है कि इस गवर्नमेंट के इदारे के अंदर जो लोग हैं और ख़ास तौर पर जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनको एक एक चीज़ के बारे में मालूम है जो आज आप लोगों को पता चलने वाला है कि कैसे रेस्क्यू होता है, किन किन चीज़ों से रेस्क्यू किया जाता है। जी हसन, कंटिन्यू करें। तो जो आपने अभी व्हीकल देखी वो डिज़ास्टर रिस्पांस व्हीकल थी हमारे पास। ये किसी भी किस्म के बिल्डिंग कोलैप्सिस के केस, जिसे आप बोलते हैं कि बिल्डिंग गिर गई है, नीचे लोग ट्रैप हो गए हैं, उसमें ये टूल्स इक्विपमेंट हमारे पास काम आते हैं। ये गाड़ी काम आती है, इसके पास हम इस गाड़ी में हमारे पास वेल इक्विप्ड टूल्स होते हैं जिससे हम किसी भी कॉन्क्रीट को काट लेते हैं। या इवन हमारे पास लाइव लोकेटर भी मौजूद है। ये मैं आपके मीडिया की तवज्जो से बताऊँ कि वो लाइव लोकेटर से वो लोकेट किया जाता है उसको। एग्जैक्टली। ये न्यू चाली वाला एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक बंदा जिंदा उस मलबे के तले दबा हुआ था, तो हमारे उस लाइव लोकेटर ने डिटेक्ट किया है उसे और फिर हमारे रेस्क्यूअर्स ने उसको निकाला। तो इस तरह के टूल्स हमारे पास हर गाड़ी में मौजूद होते हैं जो रिस्पेक्टिव इमरजेंसी हमें डील करनी पड़ती है। बार बार कह रहा हूँ, यहाँ खड़े होकर प्रोग्राम करने में बंदा पिघल जाए, लेकिन आप जस्ट इमेजिन करें, यू जस्ट इमेजिन कि जब ये उस मंजिल मकसूद पर मौजूद हैं और रेस्क्यूअर्स रेस्क्यू कर रहे हैं, कहीं पर आग लगी हुई है, आप अंदाज़ा लगाएं कि टेम्परेचर कितना डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इंक्रीज हो चुका होता है। कहीं पर जो है वो वाटर रेस्क्यू करते हैं और कहीं अगर ब्लास्ट हो जाए तो उसके बाद अगर जो मामलात होते हैं तो कितना मुश्किल है। लेकिन इस इदारे में जो शहजादे शहजादियाँ या फिर सिपाही हैं, जो जवान हैं, वो इस बात का हल्फ उठाते हैं कि अपनी, ये तो सिखाया जाता है उनको ना कि पहले अपनी जान को सेव करना, उसके बाद दूसरे की जान को सेव करना। लेकिन मैं यहाँ पे जुमला तब्दील करना चाहूँगा कि अपनी जान की परवाह किए बगैर ये आपकी और मेरी जान बचाने का अज़्म उठाते हैं, ये कसम उठाते हैं कि कुछ भी हो जाए हमने आपकी जान बचानी है। हसन, मैं चाहूँगा कुछ टूल्स हम जो है वो उसकी एलेबरेशन करें, उसको ज़रा सा आप एक्सप्लेन करें। ये ज़रा मैं चाहूँगा, ये जो लाइट है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? सर्चिंग के लिए यूज़ होती है? बिलाल भाई, अभी राइट नाउ जो जिस स्टॉल पे हम खड़े हैं ये हमारा फायर एंड रेस्क्यू का स्टॉल है, यानी किसी भी बिल्डिंग में मैं चाहूँगा थोड़ा सा इधर आ जाएं ताकि हम देखते भी रहें और आप बात भी करते रहें प्लीज़। तो किसी भी बिल्डिंग में अगर फायर इंसिडेंट हमें रिपोर्ट हुआ है तो ये व्हीकल, इसके साथ हमारे पास रेस्क्यूअर्स जो हैं वो सारे मूव होते हैं और ये मिनिमम इक्विपमेंट इस गाड़ी के अंदर मौजूद होते हैं जो किसी भी फायर इमरजेंसी को डील करने के लिए हम। अच्छा, ये सारे इक्विपमेंट्स इस गाड़ी के अंदर होते हैं? बिल्कुल, ये इस गाड़ी में ही मौजूद होते हैं। एज पर द नीड हमारा रेस्क्यूअर सिचुएशन को साइज अप करके एनालिसिस करता है और फिर वो रेलिवेंट टूल इक्विपमेंट का यूज़ करता है जिससे उसे रेस्क्यू ऑपरेशन करना है। ठीक है, मैं ऑब्वियसली यहाँ इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये पूरा जो आपका यूनिफॉर्म है, इसको क्या कहते हैं, इस क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है? ये फायर टर्न आउट गियर कहलाता है, यानी कि ये कोई भी रेस्क्यूअर हमारा तब पहनता है जब उसे फायर फाइटिंग करने जानी है। यानी कि जो जैसा कि आपने अभी बताया इब्तिदा में कि अपनी सेफ्टी सबसे पहले। ये आग नहीं पकड़ता ये सूट? टू सम सर्टेन टेम्परेचर ये फायर रिटार्डेंट है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये आग बिल्कुल नहीं पकड़ता। एक इसका सर्टेन टेम्परेचर होता है, उसके बाद ये भी जलना शुरू कर देता है, लेकिन वो टेम्परेचर की टाइम लिमिट हमारे लिए इनफ है कि हम जाके उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर लें या विक्टिम को एवोकेट करा लें। ठीक है, कुछ आपने देखा यहाँ पर हेलमेट्स भी मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं कि लॉन्ग बूट्स भी मौजूद हैं। अब ये सारे इक्विपमेंट्स हैं। हसन, ये जो टूल्स हैं, ये जो 4 टूल यहाँ पर रखे हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखाएं, नंबर 1
समहाउ ये कटर है और ये जो है वो हैमर है। ये चीज़ें ज़रा सा हम पूछने कि कब कब और कहाँ यूज़ होती हैं, क्योंकि मुख्तलिफ टाइप्स के मुख्तलिफ अक़साम की रेस्क्यूअर्स जो है वो काम वहाँ पर सर अंजाम दे रहे होते हैं। इन 4 टूल्स का क्या काम है हसन? बिलाल भाई, किसी भी ऐसी बिल्डिंग में जहां हमें एंट्री रूट नहीं मिल रहा होता, हमें फोर्सेबल एंट्री करनी पड़ती है, तो ये हमारे पास फोर्सेबल एंट्री टूल्स हैं जिनकी मदद से हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को, विंडो को, डोर को तोड़ के अपने स्ट्रक्चर में एंट्री दे रहे होते हैं। तो ये फोर्सेबल एंट्री टूल किसी ऐसी जगह पे काम आते हैं जहां हमारे रेस्क्यूअर्स को कोई रास्ता नहीं मिल रहा बिल्डिंग के अंदर जाने का, तो अल्टीमेटली इन टूल्स का यूज़ करके वो रूट बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, दरवाज़ा तोड़ते हैं, दीवारें तो वो तोड़ते हैं, ताला तोड़ते हैं और उसके बाद स्ट्रक्चर में जाके फायर फाइटिंग करते हैं। ज़बरदस्त हसन, आप मुझे हैरानी इस बात की है कि आपको एक एक टोल, एक एक इंस्ट्रूमेंट और एक एक इक्विपमेंट के बारे में इतना ज़्यादा पता है। अच्छा, वैसे आप स्पोक्स पर्सन हैं, ख़ुद भी आप फील्ड में जाते हैं या फिर आप ज़्यादातर चीज़ों को ब्रिज करके मॉनिटर कर रहे होते हैं, रियल टाइम के अंदर लोगों को वहाँ पहुँचा रहे होते हैं? नहीं, प्राइमरी ड्यूटी मैं आपको एक बात बताऊं कि रेस्क्यू में हर अमले की, चाहे वो ग्रेड 1 का या सीनियर ऑफिसर है, ऑपरेशन में जाके उसमें कंट्रीब्यूट करना है। प्राइमरी ड्यूटी यही है। बाकी सबको यहाँ एडिशनल ड्यूटीज़ दे दी जाती हैं। तो बीइंग एन स्टेशन इंचार्ज या रेस्क्यूअर, हम सबसे पहले रेस्क्यूअर हैं, तो किसी भी किस्म का ऑपरेशन जहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ती है हम ऑन फील्ड होते हैं, ऑपरेशन लीड करते हैं, ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर सेकेंडरी में हम ये लाइजॉन कर रहे होते हैं कि किस तरह से मीडिया रिपोर्टिंग करनी है किसी भी इंसिडेंट की। ये प्रोग्राम इस वक्त यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है और बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। मॉनसून के स्पेल के बारे में भी बताया गया था कि हो सकता है इस बार मॉनसून विल बी ऑन स्टेरॉइड्स और ज़्यादा बरस सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा बरसने की प्रेडिक्शन जो हुई है, जो मेट्रोलॉजिस्ट ने की है, उसके लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हैं सब तमाम चीज़ों के साथ? बस अगला स्टॉल जो मैं विजिट कराऊंगा आपको वाटर रेस्क्यू का, तो उसमें आपको वाज़ेह हो जाएगा कि हम किस तरह से प्रिपेयर्ड हैं उस सिचुएशन को डील करने के लिए। चलिए जी नाज़रीन, बगैर बिला किसी ताख़ीर के हम उस जगह पर जाते हैं जिसका जिक्र, जिसका तस्करा अब तक हो चुका है। हसन ने बताया है मॉनसून से बचने के लिए जो चीज़ें मलहूज़े खातिर रखी गई, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, वहाँ पर हम यहाँ आ चुके हैं। और मैं ये देख रहा हूँ बड़े अच्छे से तमाम चीज़ों को डिस्प्ले किया हुआ है। तो मुझे डिसिप्लिन इस इदारे के अंदर, इस डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा नज़र आया है। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारे इदारों के अंदर प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत सारे फोर्सेस के साथ काम किए हैं। इस इदारे की खासियत ये है कि वो मल्टीपल जो यूनिफॉर्म्स हैं, जो सेवरल यूनिफॉर्म्स और डिपार्टमेंट्स हैं, उन तमाम डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग्स ये डिपार्टमेंट लेता है। तो तमाम क्वालिटीज़ इस रेस्क्यू 1112 में मौजूद है। हसन, ये जो मेरे अक़ब के अंदर तमाम आप चीज़ें डिस्प्ले की हैं, ये कब और कहाँ यूज़ होती हैं? बिलाल भाई, ये जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि हर कंपोनेंट को डील करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स डिज़ाइन होती हैं, तो ये व्हीकल स्पेसिफ़िकली वाटर रेस्क्यू व्हीकल कहलाई जाती है, जो किसी भी किस्म की वाटर इमरजेंसी से डील करने के लिए काम आती है। जैसा कि अभी आपने बोला कि मानसून या अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है, तो इस गाड़ी के अंदर हमारे पास हर वो मिनिमम टूल्स, इक्विपमेंट, एसेसरीज़ मौजूद हैं जो किसी भी किस्म की फ़्लड इमरजेंसी या वाटर इमरजेंसी से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए या रेस्क्यू करने के अलावा उन्हें एवैक्यूएट करने के लिए, उन्हें एक फ्लडेड एरिया से मोबिलाइज करने के लिए टू द सेफ एरिया काम आ सकते हैं। ठीक है, मैं ज़रा सा ये देखना चाह रहा हूँ कि ये वज़नी कितना है, क्या एक जो जवान है वो इन चीज़ों को आराम से उठा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो ये ऑल्दो कि थोड़ा वेट रखते हैं, बट हमारे रेस्क्यूअर्स की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो इंडिविजुअली सारे फिजिकल ट्रेनिंग उनको ज़्यादा कराई जाती है। फिजिकल ट्रेनिंग उनकी इतनी होती है कि वो किसी इस तरह की रिगरस सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकें। तो ये लाइफ बॉय हैं जो आप दिखाना चाह रहे थे, ये थ्रो करके हम वाटर इमरजेंसी से किसी को भी एवैक्यूएट करा रहे होते हैं। अच्छा नाज़रीन, मेरा आपसे वादा है कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, आज हम आपको टूल्स और इक्विपमेंट्स दिखा रहे हैं। नेक्स्ट जो सीरीज़ होगी, हमने इनके साथ सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स करने हैं। नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर हम आपको ड्रिलिंग और जो इमारत से उतरते हैं, जहाँ आग लग जाती है, कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है, मर्द भी वहाँ पर मौजूद हैं, औरतें भी वहाँ पर मौजूद हैं, मेल फीमेल दोनों कॉम्बिनेशन, दोनों की ट्रेनिंग बड़ी टफ। I'm going to show you in next series। लेकिन यहाँ पर आज हम तमाम चीज़ों को मॉनिटर करने आए हैं कि कितना वेल इक्विप्ड ये इदारा है और कितना इसके ऊपर बजट रखा गया है, कितना इसको जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है, कितना ऑब्लाइज किया जा रहा है और उसका इनपुट के बाद आउटपुट क्या आ रहा है, फीडबैक कैसा है। रियल टाइम के अंदर आप जगह जगह पहुँच जाते हैं। मुझे पता है आपका ग्रुप बना हुआ है, हम आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। कहीं पर भी कोई छोटा सा इंसिडेंट होता है तो आप 2 से 3 मिनट के अंदर वहाँ पर मौजूद होते हैं और उस चीज़ को टेकअप कर रहे होते हैं। फीडबैक कैसा है इदारे का, और रिस्पांस देने के बाद जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो खुश हैं आप लोगों की परफॉर्मेंस से?
बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी मोटिवेशन हमारे लिए हमारी पब्लिक है जिनको हम सर्व कर रहे होते हैं, तो उनके फीडबैक ऑन ग्राउंड भी, सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे भी बहुत पॉजिटिव हैं। रदर दैन दिस के कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस हमारे हों किसी और उसके, लेकिन हमें जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। और हर तरह से हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ जहाँ वो लोग मौजूद होते हैं रेस्क्यू 1122 को अपलिफ्ट कर रहे होते हैं। और ये सब चीज़ें इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं ना, आवाम देख रही है, हमारा काम बोलता है। हम तो खुद किसी से ना तो कोई हमारा कोई मार्केटिंग बजट है, ना हम किसी को इस तरह से पीआर के लिए हायर कर, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये रियल टाइम हीरोज का जो एक्शन है वो रियल एक्शन है। बिल्कुल जैसे आप आएँ काम देख के वैसे ही सारे लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह काम बोलता है। तो आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू 1122 किस तरह का काम करेगी। सिंध में जहाँ जहाँ ये सर्विसेज बहाल हैं वहाँ तमाम लोग इससे बड़े खुश हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ज़रा सा मैं चाहूँगा आगे मूव करते हैं और हम आगे बहुत सारी और चीज़ों को दिखाते हैं। एक चीज़ और है एहसान, डीजी साहब के बारे में ज़रा सा मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी इदारे का जो सरबराह होता है वो बैकबोन की, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और वो अगर आपकी शय रख से ज़्यादा आपसे करीब नहीं है तो वो डिपार्टमेंट कभी भी फ्लरिश नहीं कर सकता। तो आपके डीजी आबिद साहब जो हैं उनके आपके साथ कैसा कोऑपरेशन है, कैसे जो है वो ताल्लुकात हैं, किस तरह से लेके चलते हैं आप लोगों को? ये जो आपने एक जुमला अदा किया है कि शहर रख गया एक बैकबोन का, मैं उनके लिए कहूँगा कि ही इज़ हिमसेल्फ जो है पूरा रेस्क्यू इदारा है। अगर वो इस सर्विस में नहीं होते थ्रू आउट द स्टार्टिंग तो मैं कभी नहीं तसव्वुर कर सकता कि इतने कम टाइम में सर्विस इतनी परवान चढ़ सकती थी या इतना ग्रो कर सकती थी। वो को फाउंडर भी हैं, वही इस इदारे में जहाँ हम जिस स्ट्रक्चर पे भी खड़े हैं, जिस प्रेमिसेस में खड़े हैं, तो यहाँ समझे पहली ईंट ही उन्होंने लगाई थी, और उसके बाद से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं एज अ डीजी। और रही बात ये कि उनका रिलेशन अपने हर स्टाफ मेंबर से, हर रेस्क्यूअर से बहुत फ्रेंडली है। कोई भी जाके उनके पास अपना कोई भी कंप्लेन हो या किसी किस्म की कोई मसले मसाइल हो वो डील कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ लें कि वो डीजी साहब ही हैं जिसकी वजह से इदारा चल रहा है और इदारा इतना परवान चढ़ रहा है। नाज़रीन, जो है वो बारिश शुरू हो चुकी है और हम थोड़ा सा प्रिकॉशंस करेंगे अपने कैमरे को बचाने के लिए और चीज़ों को बचाने के लिए कि हम जल्दी कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा इसको कंटिन्यू रखें, आगे चलें। हम ज़रा आगे जाते हैं। जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो शाकार आ गया है, यानी कि मॉनसून जो है वो आ चुका है, और कराची के अंदर बड़े देरीना ख्वाहिश थी लोगों की कि किसी तरह बरस जाए। तो हम उस बरसते हुए मौसम को भी आपको दिखाएंगे कि ये अब यहाँ पे सबसे पहला रेस्क्यू का अमल शुरू हो चुका है, अपने इक्विपमेंट्स को बचाने का, अपने टोल्स को बचाने का। अब मुझे ये देखना है कि कितने रियल टाइम के अंदर तेज़ी से ये एक्टिव होते हैं सारे, आपके लड़के भी और लड़कियाँ भी। आप देखेंगे खुद ही देखेंगे, खुद ही विटनेस करेंगे कि विद इन 3 मिनट्स ये सारा स्टॉल आपको सारा खाली मिलेगा। रिस्पांस करने के लिए टीम्स रेडी हैं। अब हम यहाँ से जो हमारे हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई हुए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, तो बस अब उधर मोबिलाइज हो रहे होंगे। ठीक है, आयशा ये बताएं कि यहाँ पे फीमेल्स भी मौजूद हैं। फीमेल्स की ट्रेनिंग ऑब्वियसली इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू कंप्लीट ना, वो कितना ज़रूरी है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फीमेल्स और मेल दोनों मिलकर कोलैबोरेट करके, कोऑपरेट करके चीज़ों को टेकअप कर रहे हैं। देखें, जो फीमेल जो रेस्क्यूअर्स हैं वो भी एक 6 माह की ट्रेनिंग लेके आई हैं जिसके अंदर उन्होंने तमाम कंपोनेंट्स पे काम करना सीखा है। तो हमारी फीमेल रेस्क्यूअर्स भी मेल रेस्क्यूअर्स के शाना बशाना काम कर रही हैं, और आप अपने अकब में देख रहे होंगे कि किस तरह इन्होंने विद इन अ टाइम ये सारे स्टॉल रिमूव करी हैं। तो अभी बहुत एक्टिवली टेक पार्ट कर रही हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये रेस्क्यू का नाम और रोशन करेंगी। दैट्स गुड टू हियर दैट। नाजरीन, व्यूवर्स, मैं आपको ये बता दूं कि बारिश हो रही है, लेकिन मैं ज़रा ये दिखाना चाहता हूँ, ये है रियल टाइम हीरोज़। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आप इनको एज ए रेस्क्यूअर्स मंजिल मकसूद पर देखते हैं, वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सानियात बर्पा हुए होते हैं। ये इनका इदारा है, और मैं आपको छोटी सी एक आपको दिखा दी एक्टिविटी कि कितनी तेज़ी से सारा सामान जो है वो समअप किया गया है। जस्ट मेरे अकब में अगर यहाँ पे दिखाएं कैमरामैन, ये फीमेल जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं, कितना तेज़ी से अभी आप देख रहे थे सब कुछ, सारे इक्विपमेंट्स बिछे हुए थे, अब सारे गायब हो चुके हैं। ये सारे कहाँ जा चुके हैं? ये उस स्नॉर्कल में, उन वैन्स में, रेस्क्यू वैन्स जो हैं वहाँ पर जा चुके हैं। जी नाज़रीन, ये था रेस्क्यू 1122 का वो हेडक्वार्टर जहाँ पर हमने आपको पूरे एपिसोड में दिखाने की कोशिश की कि ये जवान, ये सिपाही, ये शहजादे किस तरह से काम करते हैं। और न सिर्फ काम करते हैं बल्कि ये अज़्म उठाते हैं, ये कसम खाते हैं कि अपनी जानों पर खेल कर आपकी और मेरी जानों को बचाया जाएगा। सिंध हुकूमत का ये वो शाकार है, ये वो कारनामा है जो अपनी 200% एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज के साथ काम कर रहा है। इनकी परफॉर्मेंस इस वक्त 200% हो चुकी है, और इस इदारे को मैं एक बार सल्यूट करना चाहूँगा।
सिंध हुकूमत का ये बड़ा अच्छा इकदाम है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। पब्लिक ओपिनियन के दूसरे एपिसोड में भी एक बार फिर हाजिर होंगे नई चीज को लेकर। अपने मेजबान बिलाल खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।